सो हे गाइस, कैसे हो तुम लोग। होप कि सब लोग ठीक होंगे। सो फाइनली मैं एक बार फिर से एक कमाल की वीडियो को लेकर आपके सामने आ चुका हूँ। एंड आज की इस वीडियो में हम डोरेमोन के उन सभी लोस्ट एपिसोड्स के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में काफी अफवाह फैली है, बट किसी को नहीं पता कि वो अफवाह सच है या फिर नहीं। इसीलिए आज की ये वीडियो काफी ज्यादा मिस्टीरियस होने वाली है। पर इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने अपना एक न्यू चैनल खोल लिया है जिसमें मैं सिर्फ मैच्योर एनिमे के बारे में बात करता हूँ। उस चैनल का नाम है एनिमे इशू। आपको उस चैनल के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। तो प्लीज अपना पूरा सपोर्ट उस चैनल को भी दे देना अगर आप उस चैनल में इंटरेस्टेड हो तो। बाकी चलो यार, अब आगे बढ़ते हैं एंड अपनी इस मिस्टीरियस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वेल तो गाइस, डोरेमोन की पूरी हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे मिस्टीरियस एपिसोड्स रह चुके हैं जिनके बारे में बहुत सी अफवाह फैली है कि वो एपिसोड श्रापित है या फिर लॉस्ट है, जिन्हें किसी ने नहीं देखा। इनमें से ज्यादातर एपिसोड्स की कहानियां दिल दहला देने वाली बताई गई हैं और कहा जाता है कि इन एपिसोड्स की स्टोरी की वजह से ही ये एपिसोड लॉस्ट हुए हैं। वेल तो पहले एपिसोड की बात करें तो उस समय की बात है। कहा जाता है कि जिस रात को फुजियो की डेथ हुई थी, उस रात के ठीक 12 बजे दो अजीब से मिस्टीरियस एपिसोड दिखाए गए थे। पहले एपिसोड की स्टोरी बताई गई है कि एपिसोड की स्टार्टिंग में नोबिता एंड डोरेमोन किसी अजीब सी जगह पर गए होते हैं, मानो कि स्वर्ग या नर्क में। एंड उन्हें अंदर जाते ही एक ग्लोब दिखाई देता है एंड उनके देखते ही देखते वो ग्लोब फटने लगता है एंड उसमें से खून निकल कर बाहर आ रहा होता है और अचानक से वो ग्लोब पूरी तरह से फट जाता है एंड सभी जगह पर खून ही खून दिखाई देता है। यहाँ पर पहला एपिसोड खत्म हो जाता है एंड क्रेडिट्स दिखाए जाते हैं और इन क्रेडिट्स के पीछे नोबिता और डोरेमोन की भयानक तरीके से रोने की आवाज आ रही होती है एंड यहाँ पर इस एपिसोड को खत्म कर दिया जाता है। इस एपिसोड के खत्म होने के बाद टीवी पर न्यूज दिखाई जाती है, पर अचानक से न्यूज चलने के बीच में कुछ ग्लिच होती है एंड हमें नोबिता और डोरेमोन रात के वक्त सुनसान सड़क पर चलते हुए दिखाई देते हैं और उस एपिसोड में वो दोनों 10-15 मिनट तक ऐसे ही चलते रहते हैं बिना कुछ बोले और उसके बाद वो दोनों कैमरे एंगल की ओर देखकर बोलते हैं, ठीक है अब मुझे जाना होगा। कहा जाता है कि इन दोनों एपिसोड्स को कुछ ही लोग उस रात में देख पाए थे और इतनी जल्दी में वो लोग ना तो उन एपिसोड्स को रिकॉर्ड कर पाए और ना ही उन्हें डाउनलोड कर पाए। बताया गया है कि इस इंसिडेंट के बाद उन दोनों एपिसोड्स को इंटरनेट पर बहुत ढूंढा गया, पर वो दोनों एपिसोड्स उन्हें कहीं पर नहीं मिले। लेकिन अकॉर्डिंग टू सम रूमर्स ऐसा बताया जाता है कि वो एपिसोड्स किसी को मिल गए थे एंड नेट पर अपलोड भी हो चुके थे, लेकिन पता नहीं क्यों उन एपिसोड्स को इस वक्त ढूंढना इम्पॉसिबल सा हो गया है। जिन भी लोगों ने इस एपिसोड्स को देखा था उनमें से कुछ लोगों ने इसके बारे में लिखा एंड इस डार्क सीक्रेट के बारे में दुनिया को बताया। और जब ये खबर डोरेमोन कंपनी के पास पहुंची तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ भी हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं बनाया और कुछ इस तरह से ये मिस्ट्री हमेशा हमेशा के लिए एक मिस्ट्री ही बनकर रह चुकी है। पर इन दो एपिसोड से हटकर एक एपिसोड और कुछ ऐसा ही है। इस एपिसोड के बारे में एक बच्चे ने लिख कर बताया था। उसने लिख कर बताया है कि मुझे एक रात में नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने डिसाइड किया कि जब तक मुझे नींद नहीं आती मैं टीवी पर कुछ देख लेता हूँ। फिर उस बच्चे ने टीवी को ऑन करके ग्रेविटी फॉल्स नाम के कार्टून को देखना स्टार्ट कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद वो कार्टून खत्म हो गया एंड एक एडवर्टाइजमेंट में दिखाया गया कि अभी डोरेमोन स्टार्ट होने वाला है। उस बच्चे ने बताया कि मैं बहुत कंफ्यूज था क्योंकि डोरेमोन कभी भी सुबह के 12 बजे के बाद टीवी पर नहीं दिखाया जाता। पर उस बच्चे ने ज्यादा नहीं सोचा और डोरेमोन को देखने का डिसाइड किया। फिर एपिसोड स्टार्ट हुआ एंड स्टार्ट होने के बाद उस बच्चे ने नोटिस किया कि उस एपिसोड में कोई भी आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे से कुछ ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कि मानो सिग्नल कट हो रहा हो एंड उसी वक्त स्क्रीन अचानक से ब्लैक हो गई एंड एक टाइटल दिखाया गया जिसमें लिखा था द रिवेंज, मतलब बदला। बट उस बच्चे ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा एंड एपिसोड को आगे देखने लगा। और फिर जैसे कोई भी नॉर्मल एपिसोड स्टार्ट होता है, इस एपिसोड में भी हमें वैसा ही कुछ देखने को मिला। नोबिता किसी ऐसी सिचुएशन में था जिसमें वो डोरेमोन से जाकर मदद मांगता है, लेकिन इस वक्त डोरेमोन कुछ ज्यादा ही गुस्से में लग रहा था, इतना जितना कि वो कभी नहीं हुआ।
और डोरेमोन ने नोबिता से कहा कि मुझसे मदद मांगना बंद करो और दोनों के बीच में बहुत ज्यादा बड़ी बहस हुई और नोबिता डर गया एंड कुछ बड़बड़ाने लगा। इस सब के बाद डोरेमोन कमरे से बाहर चला गया एंड थोड़ी देर के बाद डोरेमोन वापस कमरे में आ गया, लेकिन डोरेमोन की आंखें इस वक्त एकदम लाल थी एंड उसके हाथों में एक चाकू भी था। ये देखकर नोबिता काफी ज्यादा डर गया और नोबिता ने डरते हुए कहा, डोरेमोन तुम ऐसे कैसे हो गए? इसके बाद डोरेमोन ने नोबिता की एक बात नहीं सुनी और नोबिता को चाकू से मारने लगा। नोबिता रोता रहा और उसके शरीर से खून बहता रहा, लेकिन डोरेमोन तब तक नहीं रुका जब तक नोबिता मर नहीं गया। एंड उसे मारने के बाद डोरेमोन ने कैमरा एंगल की ओर देखा एंड एक राक्षस की आवाज में कहा, इसका होना जरूरी था। इसके बाद स्क्रीन दोबारा से ब्लैक हो गई एंड हमें दिखाया गया कि नोबिता के साथ उसके सभी दोस्त भी मरे हुए पड़े हैं एंड उन सब की बॉडी चाकू से मारकर फाड़ी हुई है। इसके बाद हमें दिखाया गया कि डोरेमोन कैमरे एंगल की ओर देखकर एक भयानक से स्माइल दे रहा है और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। वैसे तो इसके बाद भी और कई सारे एपिसोड्स ऐसे ही हैं जिनके बारे में बहुत अफवाह फैलाई गई है, लेकिन इस वीडियो के लिए अभी हम इतना ही रखेंगे। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड मैं आप लोगों की राय जानना चाहता हूँ इस एपिसोड को लेकर कि क्या ये एपिसोड रियल है या नहीं, तो कमेंट्स करके बता देना। एंड हाँ, एनिमे इशू चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट सेक्शन में पिन्ड है, इसीलिए प्लीज उसे भी सपोर्ट कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी और दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।